काठ में बीजेपी विधायक संगीत सोम और 2 सांसदों समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर महापंचायत को नाकाम करने के लिए जहां पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं एक तस्वीर से ये भी साफ हो जाता है कि प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के बीच कैसा तालमेल है। इन तस्वीरों में जिस शख्स को एसएसपी दनानंद थप्पड़ मार रहे हैं वो आपको हम बता दें कि अपर नगर मजिस्ट्रेट विजय पाल हैं। काठ में कल प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद थे। धरपकड़ चल रही थी। एसएसपी धर्मवीर सिंह भी वहां पहुंच गए और बगैर सोचे समझे अपर नगर मजिस्ट्रेट को पीटने लगे। वो तो गनीमत रही कि दोनों के बीच एक कर्मचारी आ गया और बेचारे अपर नगर मजिस्ट्रेट को बचा लिया गया। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि एसएसपी साहब और प्रशासन के बड़े अफसरों के बीच जान पहचान तक नहीं रुक जाओ। और ऐसे में कल की घटना के बाद बार बार सवाल यही कि मुरादाबाद में किसने फैलाई नफरत की आग, पुलिस किसे मान रही है मुरादाबाद का मुजरिम। ये जानने के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत गुप्ता ने मुरादाबाद के एसएसपी से खास बातचीत की। मुरादाबाद विवाद पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एसएसपी धर्मवीर यादव साहब। जो कल घटना हुई उसके लिए किसको दोषी मानते हैं? हम टोटली ये जो पंचायत का आह्वान टोटल यहाँ पर बीजेपी के जो सांसद जी हैं यहाँ पे सर्वेश जी उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। उनके द्वारा आह्वान किया गया जिसके तहत यहाँ पर हम लोगों ने साफ उसको मना कर दिया। मना करने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं महापंचायत करेंगे। उन लोगों को हमने फिर जो सांसद यहाँ से सांसद अमरोहा, सांसद रामपुर, सांसद संभल, सांसद और जो भी बाहर से उनके जो नेतागण आए थे उनको पहले ही हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट कर लिया। पर बाद में बिजनौर और अमरोहा की तरफ से उनके जो सपोर्टर थे वो लोग ट्रेन से किसी तरह से आने में कामयाब हो गए। वो हमें क्योंकि जब बिजनौर से चले तो इस चीज़ की सूचना नहीं मिल पाई थी। उन लोगों ने फिर 3-4 किलोमीटर पहले ही चेन पुलिंग करके उतर गए। आगे आकर वो फिर ट्रैक पे बैठ गए, जिस पर हमने फिर उनको खदेड़ने के लिए आवश्यक बल प्रयोग किया गया। और उसी बल प्रयोग में जो भी पथरावबाजी हुई, फाइनली हम उनसे ट्रैक से उनको तितर बितर करने में सक्सेस हुए। ट्रैक को क्लियर कराया गया। अब ट्रेन्स की आवाजाही वहाँ चालू कर दी गई है। फिलहाल यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, सुख शांति बनी रहे इसके लिए क्या रणनीति है आपके आगे? हमने यहाँ पे प्रॉपर फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रखा है। और ये भी आपको मैं बता दूं कि यहाँ के कांठ के लोग ये बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बवाल हो और बाहरी लोग आके ये हंगामा करें। वो लोग खुद कह रहे हैं कि हम शांति व्यवस्था चाहते हैं और हम किसी बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। क्या आपने बाहरी जिलों से भी फोर्स मंगवाई हुई है? हाँ बिल्कुल मेरे पास सफिशिएंट फोर्स है, जिसमें हमारी रेंज से, कुछ जोन से और कुछ हमें पीएससी मिली हुई है। फोर्स की मेरे पास कोई समस्या नहीं है। हम हर तरह की स्थिति से निपटने को तैयार हैं। इधर हमारे साथ एसएसपी धर्मवीर यादव साहब, उनका कहना है कि इलाके में सुख शांति बनाए रखने के लिए वो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे और बाहरी तत्वों को यहाँ पर घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कैमरामैन राहुल देव के साथ प्रशांत गुप्ता, कांठ, मुरादाबाद, न्यूज़ 24। और इस वक्त हम सीधे रुक कर सकते हैं मुरादाबाद। गजनफर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। गजनफर, अभी हमने रिपोर्ट देखी, एसएसपी साहब तो बहुत सारी दलीलें दे रहे हैं कि हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हालात काबू से बाहर ना जाएं, सुरक्षा व्यवस्था को चौकस किया गया है। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, हम आपको बता दें एसएसपी साहब भले ही कुछ बाहर करें, लेकिन उनका जो होमवर्क है और वो एक अपने जिले के अधिकारियों को पहचानते तक नहीं है और वो ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उनके अंदर झलका। हम लोगों को जिस तरह से कल हालात बिगड़े और पब्लिक के और पुलिस के अंदर भिड़ंत हुई और जिस तरह से पत्थरबाजी और काफी बवाल हुआ, तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस प्रशासन सूझबूझ से काम लेता तो इस मामले को बातचीत के जरिए निपटाया जा सकता था। नेताओं से बात की जा सकती थी, उन्हें बीच में लाया जा सकता था उस भीड़ के, उन नेताओं को जो उस पार्टी से संबंधित हैं। तो हो सकता था नेताओं को समझाने में भीड़ कंट्रोल हो जाती और रेलवे ट्रैक पे जिस तरह से उपद्रव हुआ वो ना भी होता। और अभी क्या स्थिति है? देखिए, अभी तो इस ट्रैक को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है, लेकिन अभी भी पूरे इलाके में तनाव है और हालात पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना अलग एक जगह पर मीटिंगें कर रहे हैं और आगे की रणनीति
तय कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर प्रशासन ने समझौता नहीं किया तो वो आगे इस आंदोलन को और बढ़ाएंगे।